Hello students, good morning and welcome to all of you. होप आप सभी अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अभी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड एक ऐसा फील्ड या स्पेस जहाँ तक हम किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, दैट स्पेस और फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, किसी पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ यहाँ तक रिपेल कर सकता है, राइट? तो इसका फील्ड सिर्फ यहाँ तक हुआ। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो सिर्फ वो यहाँ तक इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर इस फील्ड से बाहर कोई पॉइंट है तो ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे है तो इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी पॉइंट्स होंगे वो इस सोर्स चार्ज के लिए इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी क्यों होगा? क्यों? ना तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़े किसी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर पाएगा और ना ही यहाँ पड़े किसी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर पाएगा, राइट? सो पहले आप इन दो चीज़ों को समझिए कि ये इन्फिनिटी क्या है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब सपोज करो आपके पास कोई एक यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट ही है। इसको जब आप यहाँ से इसकी फील्ड में कोई पॉइंट है, सपोज करो पॉइंट बी या ए, इन्फिनिटी से आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए तक ला रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन, यानी नो चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट विल हैपन? जैसे ही ये चार्ज इसकी फील्ड में आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपल्शन होगी। ये तो इतना स्मॉल चार्ज होता है कि इस चार्ज को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता, दैट इज वाई वी टेक इट द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बट ये जो सोर्स चार्ज है इसको जरूर यहाँ पे रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा बट हमें करना क्या है? हमें तो इस चार्ज को इस फील्ड से क्रॉस करते हुए यहाँ तक लेके आना है। अब जब लेके आना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फोर्स। सो जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, राइट? सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन, ठीक है? सो दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट inside the electric field of source charge without acceleration is called the electric potential. इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लिख के देखते हैं क्या बनती है इसकी डेफिनेशन। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी में इसको लिख रहा हूँ शॉर्ट में, एट अ पॉइंट in electric field is defined as amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to given point against electric field intensity without acceleration. So this is the electric potential definition. Electric potential at a point in electric field, for example point A, is defined as amount of work done to bring a unit positive charge from infinity, कहाँ से ला रहे हैं चार्ज? इन्फिनिटी से, टू अ गिवन पॉइंट, दिस पॉइंट गिवन, जहाँ से इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक ला रहे हैं,
अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी अगेंस्ट हम इसको ला रहे हैं, राइट। विदाउट एक्सेलरेशन मीन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, so this is called the electric potential. Electric potential is a scalar quantity. You know, scalar quantity having only the magnitude and no direction. Mathematically we write it as V, work done from infinity to a point per unit test charge. So its unit will be joule per coulomb, that is volt. इसको हम लेटर ऑन जो है वो डिफाइन कर लेंगे व्हाट इज 1 वोल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Expression for electric potential. So suppose we want to find electric potential at point A which lies at a distance r from source charge q. तो इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ये है आपका सोर्स चार्ज प्लस क्यू और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ फाइंड आउट करना है. सपोज करो ये है आपका पॉइंट ए और इसकी जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से कितने ली हमने आर. इसको ओ पॉइंट पे मान लेते हैं. नाउ let a test charge or you can say unit positive test charge, let a unit positive test charge plus 1 lies at infinity. So आपको क्या सपोज करना है कि यहाँ इसकी फील्ड से बाहर कोई क्या है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे है प्लस 1. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाना है, राइट. सपोज करो जैसे आप इस चार्ज को यहाँ से ला रहे हैं, सो इस पॉइंट पी पर आप पहुँच गए हैं, एक्सेलरेट कर रहे विदाउट एक्सेलरेशन, और ये जो पॉइंट P है ये x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सोर्स चार्ज Q. सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये जो सोर्स चार्ज है ये इसकी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इसको रिपेल करेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. So what is the formula you know? E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon x square. X mean source to observation, right? डिस्टेंस जो लेनी है वो सोर्स और ऑब्जर्वेशन के बीच की लेनी. इसको थोड़ा हम शॉर्ट में लिख लेते हैं. ये जो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसको मैं लिख लेता हूँ k, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को k ले लेते हैं. सो k इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर. सो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. नाउ इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी. अब आप चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं टूवर्ड्स सोर्स चार्ज. ये जो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसको कहाँ ले जा रहे हैं, इस तरफ पॉइंट ए की तरफ. सो सपोज करो आपने इसको डिस्प्लेस किया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
dx। सो P से Q की तरफ आप लेके गए, सो आपने क्या किया, वर्क डन। वर्क डन क्यों, क्योंकि ये जो सोर्स चार्ज था ये आपके इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा था इस साइड को, बट आप इसको इसकी फील्ड के अगेंस्ट इस साइड लाए, राइट। सो वर्क डन कितना होगा, स्मॉल वर्क डन। सो स्मॉल वर्क डन टू मूव unit positive charge from P to Q through displacement dx। सो यू नो जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। अब जो फोर्स है, सो यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब हमने चार्ज को क्या लिया हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस। सो यहाँ से जो F इक्वल टू दैट इज +1e। सो आपके पास क्या आ गया, dw इक्वल टू e डॉट dx। F की वैल्यू कितनी आ गई, +1e। +1 को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, 1 को, कि 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का कोई असर नहीं पड़ेगा। नाउ ये जो है दिस इज योर स्मॉल वर्क डन। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से है, राइट टू लेफ्ट। इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना हुआ, 180 डिग्री के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ई डी एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री दैट इज व्हाट, -1। सो माइनस ई डी एक्स small work done equal to minus E dx. Now put the value of E. So E you know K into Q upon X square. So total work done to bring unit positive charge from infinity to point A। क्योंकि ये जो हमारे पास वर्क डन आया ये आया सिर्फ P से Q तक। जब हम इसको डिस्प्लेस किया, हमने डिस्प्लेसमेंट कहाँ से करनी है, इन्फिनिटी से पॉइंट A तक। सो टोटल वर्क डन जब हम फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन के लिए सिंपल W इक्वल टू इंटीग्रेटिंग इन्फिनिटी टू पॉइंट A dw, दैट इज इन्फिनिटी टू A। अब जो A पॉइंट है वो सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, R पे। सो इन्फिनिटी टू R, dw की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, E dx। सो नाउ वर्क डन इक्वल टू इन्फिनिटी टू R, E की वैल्यू जो थी कितनी थी, 1/4πε0 Q अपॉन X स्क्वायर dx। minus sign is there. Now take constant term outside from the integral, 1/4πε0 Q infinity to R 1/x square dx. Now it is simple. Now just to integrate Q upon 4πε0 इंटीग्रेशन x पावर -2, 1/x स्क्वायर का ऊपर जाके हो गया x पावर -2 इन्फिनिटी टू R। अब यहाँ पे आपने जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का वो क्या होता है, x पावर n dx, x पावर n+1 ओवर n+1। सेम फार्मूला विल बी अप्लाइड हियर। सो ये जो फार्मूला है आप इसको अप्लाई कर दो, क्या आ गया,
q upon 4 pi epsilon 0 x power minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 infinity to r. So q upon 4 pi epsilon 0 x power minus 1 over minus 1. Sorry, we are forgetting minus sign here. Just put the minus sign here. So now limits infinity to r. So work done equal to minus q. Now see here, this is minus and this is also minus. So this minus will cancelled out. You are left only with 1.4 pi epsilon 0 1 upon x infinity to r. So now just apply the limits. So work done q upon 4 pi epsilon 0 1 upon r minus 1 upon infinity. लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट. अब ये जो 1 अपॉन इन्फिनिटी है यू नो इट इज इक्वल टू 0, राइट. तो जो आपके पास वर्क डन आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम infinity to point A. But what we have defined, how we defined the potential? Potential is equal to what? Work done per unit charge. You are not visible. पोटेंशियल को हमने क्या डिफाइन किया था? वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. सो यहाँ पे हम पोटेंशियल को भी डिफाइन करेंगे. सो वी नो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. सो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, हमने जो टेस्ट चार्ज लिया था वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था. सो क्यू डॉट की वैल्यू +1. सो हमारे पास क्या आ गया 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 q upon r, और इन सिमिलर वे दिस इज नथिंग है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अब हमने स्टार्टिंग में जो किया था कि जो पोटेंशियल है उसके यूनिट हमने देखे थे, दैट इज जूल पर कूलम एंड दैट इज volt. Now we have to define what is 1 volt, and which is very important. 1 volt, 1 joule over 1 coulomb. It is asked many times, but is 1 volt, right? So it is very easy to define here. But is 1 volt. 1 volt is the potential, electric potential, when 1 joule work is done to move a charge of 1 coulomb from infinity to a given point against electric field intensity. यानी जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये आपके पास सोर्स था और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक यूनिट कॉलम चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, राइट, यहाँ से यहाँ तक. सो एक 1 कूलम चार्ज को डिस्प्लेस करने में अगर आपका कितना वर्क होता है 1 जूल, देन द पोटेंशियल विल बी कॉल्ड एज द 1 वोल्ट. सो इसकी डेफिनेशन जो है आपको लिखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge from infinity to a given point against electric field intensity without producing any acceleration.
यानी नो चेंज इन वेलोसिटी, राइट। So dear students, this was the expression for the potential, that is electric potential, and we have defined 1 volt. So hope you are liking my videos. Be safe at home. और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस potential difference and some other phenomena. Thank you.